चर्चा की थी कि किस प्रकार अमरावती का सट्टा बाजार काम करता है, और अमरावती में जो सुलभता के 60% है। अब आते आइए बडनेरा चलते हैं। बडनेरा रवि राणा जो पूरे अमरावती जिले की राजनीति में दखल अंदाजी और हर जगह प्रभाव छोड़ता है, वह रवि राणा जिनके आज सट्टा बाजार में भाव मात्र 35 पैसे निकले हैं। 35 पैसे भाव निकले यानी इनके चुन के आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 35 पैसे यदि इनके भाव निकलते तो प्रीति बंड के साथ में जो उनके उम्मीदवार है उनके 3 रुपए के भाव हो जाते। 4 उम्मीदवार यहाँ पे मुख्य रूप से जो अमरावती की स्थिति है, भाई वही स्थिति यहाँ पर बडनेरा में। बडनेरा में युवा स्वाभिमान के साथ में उबाठा, उबाठा के साथ में महायुति के बागी तुषार भारतीय और उबाठा की बागी प्रीति बंड, ऐसे 4 उम्मीदवार मुख्य धारा में, क्योंकि पार्टी से सुनील खराटे तो उनका विचार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे पार्टी से भी ज्यादा पार्टी के बागी उम्मीदवार आगे निकलने की संभावना हुई। जहां तक कल हमने पूरे बडनेरा का दौरा दिया तो हर जगह ऑटो 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 ही दिख रहा था। लेकिन रात में जब सारे रिजल्ट आए और जब मतदान प्रतिशत अपने जो पुरानी जगह पे था उतना कायम रहा तो 57.70% वोटिंग हुआ। तो रवि राणा की यदि वहां पे भी परिवर्तन की लहर रहती तो वोट 65 से 70% यदि वोटर जाते थे तो निश्चित रूप से रवि राणा को वहां खतरा निर्माण हो जाता था। लेकिन वोट का प्रतिशत कम होने से लोगों ने जो है उसी को स्वीकार किया, ऐसा माना जाता है। एक जनमानस की लहर को वोट में कन्वर्ट करने में पूरी तरह सट्टा बाजार की नजर में कल वो लोग कामयाब नहीं हुए। 35 पैसे के इनके भाव है और राजनीति में रवि राणा बडनेरा में पिछले 15 साल से लगातार आमदार है। गली गली जानकारी और मैनेजमेंट, पैसा, पावर, मनी, सारे चीजों का साम दाम दंड भेद जो भी है सारा उपयोग करके ये चुनाव लड़ते हैं। और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम करते हुए हमने देखा है। अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ में 35 पैसे भी रेट नहीं करते, क्या बडनेरा में परिवर्तन की लहर जो अभी एक सिंपथी चली थी वापस। देखिए, सट्टा बाजार की नजर से अगर हम देखें जी तो अमरावती में 60 पैसे के, जी लेकिन यहाँ 35 पैसे हुआ, जी यानी सट्टा बाजार कितना कॉन्फिडेंट है जीत रवि को। राणे पे। हम भी पहले से कह रहे थे कि रवि राणा की जीत इसलिए भी सुनिश्चित है कि जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस या जिस तरीके की वहां पर एक स्थिति निर्माण की गई कि जिन्हें टिकट मिलने वाली थी बाटा से उन्हें टिकट ना देके एक बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को दे दी गई कि जो शायद उस तैयारी में नहीं थे या होगे जी ना, तो इतनी जानकारी मीडिया या लोगों नए तक लोग नहीं थे थी। हाँ, राजनीति में। लेकिन जब नहीं मिली और यदि प्रतिबंध नहीं लड़ती थी तो शायद एक रोचक मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन प्रतिबंध ने भी बगावत का सुर अपनाते हुए लड़े, तो यानी मुझे रवि लगता है राणा को फिर सपोर्ट ही किया उन्होंने, एक सीधा तरीके सीधा से। यदि बात है। क्या लगता है उबाटा का उम्मीदवार बहुत कमजोर रहा आपका महाविकास आघाड़ी का नाही, वहां नाही, पर? नाही. उमेदवार कोणताच सुनील खराटे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. ज्या महाविकास आघाडीमध्ये बडनेरा मतदारसंघ शिवसेनेच्या पाठीशी आपण जी पाहिलेलं आहे. बडनेरा मतदारसंघातून धाने पाटील हे 10 वर्ष आमदार होते. त्यांनी जरी आज प्रीतीबंडचं काम यापूर्वी प्रीतीबंडसोबत होते. प्रतिभा प्रदीप वडनेरे त्या ठिकाणी आमदार होते. आपण पाहिलंय की शिवसेनेचा गड राहिलाय बडनेरा मतदारसंघ. त्या ठिकाणी काँग्रेसचे बाबा राठोड होते. ते अतिशय कमी मतानं त्या ठिकाणी त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. आपण असं पाहतोय की बडनेरा मतदारसंघ हा सतत सेक्युलर मतदारसंघ राहिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे सुनील खराटे महाविकास आघाडीचे एक चांगले उमेदवार त्या ठिकाणी आहे. आता सट्टा बाजारामध्ये रवी भाऊ राणांचे भाव जरी 35 पैसे असतील तरी येणाऱ्या 23 तारखेला आपल्याला खरंच चित्र आपल्याला स्पष्ट होईल. ये थे जो उभाटा के तरफ से कहा कि भाई चुन के आ सकता है, जहाँ की बाजार में और मार्केट में संभावना देखते हैं तो बहुत नदारत सी नजर आ रही है सुनील खराटे और तुषार भारती से कल चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि तीनों रेस में है। तीनों उन्होंने रवि राणा को भी कहा और प्रीति बंड को कहा। पहले चर्चा चल रही थी कि प्रीति बंड के साथ में सिर्फ वही उसमें रेस में है, लेकिन उसके बाद में वहां पर उन्होंने भी थोड़ा सा जो लिया वो उसी प्रकार से लिया कि मैं भी रेस में हूं, लेकिन जहां तक सट्टा बाजार की नजर है रवि राणा उन्होंने सीधे से रवि राणा बाहर 35 निकल को चुनते हुए दिखा जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आएंगे आपको तीव्सा और बच्चू कोड़ू, यशोमती, दो महत्वपूर्ण और लोग हमारे साथ में जिनकी चर्चा हम आने की बात करेंगे।